In a globalized, well-connected world, employers value graduates with international experience and education. Studying abroad helps one to learn new languages, appreciate other cultures, overcome challenges of living in another country, and gain a greater understanding of the world. In this video, we are going to tell you that choosing right destination as important as going abroad for study. वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो जिसमें हम आपको यूके और यूएसए का कंपैरिजन बताएंगे और इन दोनों कंट्रीज़ में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और व्हाई वन शुड ऑप्ट यूके एंड व्हाई वन शुड ऑप्ट यूएसए. एज यू नो, आई एम अमाइमा इफ्तिखार एंड अलॉन्ग विद मी अजीम कासिम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सर, व्हाई वन शुड गो फॉर अब्रॉड बेसिकली, रिगार्डलेस किसी भी कंट्री में जा रहा है, क्यों जाना चाहिए उसे? देखें, जहाँ तक स्टडी अब्रॉड की बात है तो देखिए, हमारे पाकिस्तान के अंदर हम यूनिवर्सिटीज़ का, इंस्टीट्यूट्स का कंपैरिजन करें तो अभी तक हम जो है ना वो फॉरेन एजुकेशन को जो है ना फॉलो कर रहे हैं. हमारे यहाँ पे ए लेवल्स का सिस्टम ज़्यादा फेमस है हमारे लोकल बोर्ड से. हमारे यहाँ पे आईबी का सिस्टम जो है वो बड़ा फेमस हो रहा है. हमारे यहाँ पे जो एडवांस प्लेसमेंट है यूएसए की वो काफ़ी जो है ना HNDs फेमस है हमारे यहाँ पर. हमारे यहाँ पे जितनी बुक्स हैं, जितनी भी हमारे पास यहाँ पे करिकुलम है, सारा हम जो है ना बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं. और प्लस क्या नाम उसका, या अगर यहाँ पर अवेलेबल है या तो वो पायरेटेड है. तो इसलिए और हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं, वो टॉप 100 में, टॉप 500 में नहीं फॉल करते. और इवन के अगर टॉप, मैं कहता हूँ कि अगर 500 में फॉल भी करती हों, फिर भी वो जो उनका वो एक लेवल है, वो जो एक आप कह लें कि जो स्किल सेट प्रोवाइड करना चाहिए स्टूडेंट्स को, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं दे पा रहे. तो जिन कंट्रीज़ की हम बात करते हैं, यूएसए, कनाडा, यूके की, वहाँ पे जो स्टडी का लेवल है वो एक बहुत ही वेल सेटल्ड है. उनकी जो रेगुलेटिंग बॉडीज़ हैं वहाँ पर, और वो अप्रूव्ड है, इंटरनेशनली रिकगनाइज्ड है. एम्प्लॉयर्स उनको एक्सेप्ट करते हैं, डिफरेंट कंपनीज एक्सेप्ट करती हैं. और फिर जब आप एक हॉस्टल की अगर मैं बात करूँ, स्टूडेंट्स की बात करूँ, जब आप एक हॉस्टल लाइफ स्पेंड करते हैं, जब आप एक फ्रीडम के साथ और अपनी सारी जिम्मेदारी लेके किसी कंट्री में जाते हैं, जब आपके पास सारा कुछ आपने खुद ही करना है वहाँ पर जाके, तो आई थिंक आपकी सेल्फ ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा होती है. आपको वहाँ पे आपको रहने का, खाने का, पीने का और पढ़ने का एक तरीका आता है. आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है आपको. इंटरनेशनल एक्सपोजर तो बहुत एक वो कह लें कि एडवांस लेवल की चीज़ है ना, जो ट्रैवलिंग इंसान को सिखाती है, वो दुनिया की कोई भी किताब, कोई भी बुक आपको नहीं सिखा सकती. डिफरेंट कल्चर से जो है वो, डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट नेशनैलिटी से, सिस्टम से, प्रोसीजर से, मैनेजमेंट से. ट्रैवलिंग जो है ना वो आपका अल्टीमेटली कह लें कि इटसेल्फ इज़ द यूनिवर्सिटी. तो ग्रूमिंग है. और आप देख लें जितने भी अगर हम पास्ट की बात करें और दुनिया के लीडर्स की बात करें, तो कोई भी जो है ना, शायद ही कोई एक दो आपको मिलेंगे जो अपनी कंट्री में रह के पढ़े होंगे. ज़्यादातर जो आपको मिलेंगे एलुमनाइज हैं, वो आपको कहते हैं फॉरेन स्टडी, फॉरेन ग्रेजुएट्स मिलेंगे आपको. इवन के पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पर भी आपको सारे फॉरेन ग्रेजुएट्स मिलेंगे, क्योंकि उनके सिस्टम इस तरह के अच्छे हैं, उनकी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इस चीज़ में लैग कर रहा है. So sir, why self assessment is important while deciding? हम फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी स्टूडेंट की बात कर लेती हूँ, मोस्टली स्टूडेंट्स का ये गोल तो होता है बाहर जाना. अब किसी भी कंट्री में चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो यूएसए के लिए, वो खुद कैसे ये असेस कर सकता है कि वेदर ही इज़ एलिजिबल फॉर यूएसए और यूके? देखिए, इसके लिए तो हमने वैसे तो काफ़ी वीडियोस अपलोड कर दी हुई यूट्यूब चैनल के ऊपर. सेल्फ असेसमेंट कैसे करनी है, आपने बजट को देखना है, अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखना है, फ्यूचर ग्रेड्स देखनी है, फ्यूचर प्लान्स देखने हैं, आपका प्लान है क्या. आर यू लुकिंग फॉर अ गुड डिग्री, आर यू लुकिंग फॉर अ सेटलमेंट रूट, आप एक अफोर्डेबल पैकेज चाह रहे हैं. तो हर चीज़ जो है ना हमने वो अपलोड कर दी हुई यूट्यूब चैनल के ऊपर. और इसमें सिंपल सी बात ये है कि देखिए, सेल्फ असेसमेंट जब तक आपको पता नहीं है कि आप क्या करने चाहते हैं, कौन सी डिग्री लेनी है आपने, और आपके पास बजट कितना है, तब तक आप प्लान नहीं कर पाते. कोई भी आपके फ्यूचर का कोई टाइमलाइन नहीं है, तो टाइमलाइन नहीं है. आपने कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं अपने ए लेवल्स में, ओ लेवल्स में, आपने क्या बैकग्राउंड है, एवरीथिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट. आपका बजट, आपकी स्कॉलरशिप्स, आपका क्या लें कि बैंक स्टेटमेंट्स, ग्रेडिंग, एवरीथिंग, आपके एसएटीज, आपका आइल्स, हर चीज़ जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है. तो ये सारा कुछ आपके प्लानिंग में और आपकी क्या लें कि असेसमेंट के अंदर आता है. और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो बच्चे स्टडी अब्रॉड के लिए जाना चाहते हैं, इधर फॉर यूएसए, यूके, उनको कम से कम 1 साल पहले जो है ना ये प्लान स्टार्ट करना चाहिए.
सर व्हाई यूके एंड व्हाई नॉट यूएसए? वाई यूके एंड वाई व्हाई नॉट नॉट यूएसए? यूएसए? देखें, यूके और यूएसए मेरे नज़दीक इंटायरली डिफरेंट इंटायरली स्टेट्स हैं। डिफरेंट स्टेट्स हैं, इंटायरली डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। यूएसए जो है ना, वो तो आपको पता है कि हमेशा से फेवरेट रहा है स्टूडेंट्स का। नो डाउट यूएसए जो है ना वो एक बिग गन है और उससे कम्पीट करना बहुत मुश्किल है यूके। अब जैसा कि यूके की भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वेल रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं, और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ यूके की भी जो है ना वो टॉप 10 के अंदर आती हैं, और टॉप 10 के अलावा भी टॉप 100 में भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ यूके की फॉल करती हैं। उसके अलावा अगर आप उनकी ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रेट चेक करें, उनका आप टेफ चेक करें, तो वो गोल्ड रैंक में फॉल कर रही है। उनका ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रेट 98% है। तो अब क्वेश्चन ये था कि वाई यूके एंड वाई नॉट यूएसए? यूके का डिफरेंस हमारे पाकिस्तान से कम है, ट्रैवलिंग डिस्टेंस कम है, ठीक हो गया, और प्लस यूनिवर्सिटीज़ आप कह लें कि अगर हम बाकी कंट्री से कंपेयर करें, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, स्वीडन से, तो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और फ़ीस भी जो है ना वो नॉमिनल है एज़ कम्पेयर टू यूएसए। और आपको यूके में जो मेन बेनिफिट है वो ये मिलता है कि आपको यहाँ पे जो बैचलर्स की डिग्री है वो 3 साल की है, और अराउंड द ग्लोब 4 इयर्स अराउंड की। द ग्लोब यूएसए में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में भी 3 साल की है, इन लेकिन सम हाँ, यूनिवर्सिटीज और इन सम केसेस यूएसए में जो है ना वो क्या नाम उसका 4 इयर्स की है। अभी यूएसए से कंपेयर कर रहा हूँ, यूएसए में जो है ना वो 4 साल की डिग्री है। तो एक तो ये मेन बेनिफिट है। उसी तरह मास्टर्स यूके में 1 साल का है, यूएसए में ज़्यादातर जो मास्टर्स हैं वो 2 साल के हैं। कुछ यूनिवर्सिटी साल का ऑफर कर रही हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज ऑफरिंग मास्टर्स ऑफ 2 इयर्स। और प्लस आपका फ़ीस का बड़ा फ़र्क है वहाँ पर, और प्लस फिर आपको अभी जो रिसेंटली सेटलमेंट रूट ओपन किया है यूके ने, वो भी एक बेनिफिट है, जो कि यूएसए में सिर्फ स्टेम जो कहते हैं डिग्री होल्डर्स हैं उनको मिलता है। तो ये तो आपका आंसर हो गया जी, वाई यूके एंड वाई नॉट यूएसए। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई यूएसए एंड व्हाई नॉट यूके, लाइक वाइस वर्सा। हम देख लेते हैं कि जैसे यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमने देख लिया कि व्हाई शुड वन ऑप्ट यूके, तो इसी तरह यूएसए में किन स्टूडेंट्स को जाना चाहिए? देखिए, पाबंदी तो किसी पे भी नहीं है, कोई भी जा सकता है, ये तो नहीं है। डिपेंड्स ऑन वंस डिपेंड्स अपॉन प्रोफाइल। द प्रोफाइल, वो तो जाहिर सी बात है, प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। बाकी जहाँ तक यूएसए का एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो अ, मैं पर्सनली जो है ना वो यूएसए के एजुकेशन से हाईली इम्प्रेस्ड हूँ। उनके हाई स्कूल से लेके उनका जो प्रोफेशनल स्टडीज़ का स्ट्रक्चर है उसको, और उनका जो अंडरग्रेड की डिग्री है उनको, फ्रेशमैन ईयर को लेके आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड विद देयर एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि उन्होंने बड़ा एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस बनाया हुआ अपने एजुकेशन का। और अगर आप यूके से कंपेयर करें तो यूके में देयर आर ओनली 125 123 यूनिवर्सिटीज़ जो डिग्री अवॉर्डिंग है, और एज़ कंपेयर टू यूएसए में देयर आर ऑलमोस्ट 5000 इंस्टीट्यूट्स जो आपको डिग्री प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि उसमें आपके कॉलेजेस भी आ जाते हैं, आपके इंस्टीट्यूट्स भी, स्टेट भी, प्राइवेट भी, सारी उसमें आ जाती हैं। और अगर हम टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ को देखें, दुनिया में क्यूएस रैंकिंग को देखें, उसमें 80% जो शेयर है वो यूएसए के पास है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ है ना वो यूएसए फॉलो करती हैं। अगर हम दुनिया के टॉप बिलियनियर्स देखें, वो भी यूएसए ने प्रोड्यूस किए हैं। अगर हम दुनिया के टॉप स्टार्टअप्स देखें, जैसे गूगल है, फेसबुक है, एप्पल है, कोई भी आप देख लें, ये ट्विटर है, वो भी यूएसए ने स्टार्ट किए हुए हैं। और इसी तरह जितने भी दुनिया के टॉप जो रिसर्च सेंटर्स हैं, जितने भी आप कह लें कि एडवांस लेवल के, ऑटोमोबाइल की बात करें, हम एरोनॉटिकल की बात करें, वो भी यूएसए के पास है। तो अगर फिर आ जाती है बात यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी की। अगर तो आपकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा अच्छी है और आपके पास आपको अच्छी स्कॉलरशिप मिल रही है, फिर तो आपके लिए मुश्किल नहीं है यूएसए पढ़ने जाना। अगर आपको नॉर्मल सी स्कॉलरशिप मिल रही है तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि यूएसए में आपको पता है कि पहले साल आप ऑफ कैंपस भी नहीं रह सकते। अंडरग्रेड की अगर बात करूँ, पहले साल आप ऑफ कैंपस जॉब भी नहीं कर सकते। पहले साल आपने ऑन कैंपस स्टे करना है, और ऑन कैंपस जॉब कर सकते हैं इफ़ दे अलाउ यू, बट यू हैव टू सीक योर परमिशन फ्रॉम योर स्पॉन्सर। तो इसलिए वो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन योर, यानी कि आपका बजट कितना का है, और पेइंग कैपेसिटी कितनी है, एनुअल कितना अफोर्ड कर सकते हैं, फिर ही जो है ना आप वो कहना उसका डिसीजन लीजिएगा। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको यूके और यूएसए को कंपेयर किया, क्योंकि ऑब्वियसली हर कंट्री की जो हमें इंक्वायरीज आती हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको पता चलेगा कि आप किस कंट्री में एलिजिबल हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।